की स्थिति में आप बैठे हैं। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर, घुटने मिले हुए, मिलाकर रखें। किसी भी क्रिया को करें, पूरी विधि से करें, सारे नियमों का पालन करें। घुटने मिले हों, उंगलियां अंगूठे मिले हों, गर्दन सीधी हो, कंधे तनाव रहित हों, पीछे से पैरों के अंगूठे मिले हों, एड़ियां खुली हों, चेहरे पर सौम्यता हो। इन सभी पैरामीटर्स को, सभी मापदंडों को मुझे पूरा करना है। एकदम से स्थिति बनती है, सारी चीजें अपने आप पूरी हो जाएं एकदम से। जब मैं अभ्यासी हो जाता हूं तो सभी चीजें लागू होती हैं मेरे ऊपर। आइए अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। घुटनों के बल खड़े होइए। गुड। हाथ शरीर के साथ बिल्कुल खिंचे हुए, तने हुए। दोनों पैरों को यानी टांगों को खोलें। दाहिना घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। पीछे से पैरों के पंजों को देखें। देखें जरा, सही खुले हैं नहीं खुले हैं। देखो, लगेगा कि कम है वो। खोल लें पूरे। जितने घुटने खुले हैं, पंजे भी उतने ही खुले हैं मेरे। गुड। दोनों हाथ कमर पर। बढ़िया। श्वास भरिए। पहले धड़ वाला भाग ऊपर खींचिए अच्छे से, अच्छे से और अच्छे से। फिर धीरे धीरे अंगूठों का दबाव बढ़ाते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ना प्रारंभ कीजिए। गुड। आंखें खोलकर आसमान को देखिए, अपने घर की छत को देखिए। गर्दन इतनी मुड़ जाए कि वो समानांतर हो जाए। बढ़िया। दाहिने हाथ को कमर से हटाइए, तलवे पर ले जाइए। दाहिने हाथ को। मिल गया सहारा। बाएं हाथ को कमर से उठाइए, ऊपर ले जाइए, आसमान की ओर हथेली सीधी ऊपर। इसे भी पीछे मोड़िए, हल्का सा पीछे नहीं, बस ठीक है, सीधी सीधी। बस रुकिए यहीं पर। एक हाथ का सहारा, दूसरा हाथ हवा में। गुड। रुकिए, रुक सकते हैं, यहां कोई कष्ट नहीं हो रहा है ज्यादा, लेकिन प्रभाव उतना ही है। वेरी गुड। बाईं भुजा को कमर पर लाएं पहले, दाहिनी को भी लाएं कमर पर। रीढ़ को सीधा करें, सीधे, बिल्कुल, वेरी गुड। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से। बायां हाथ अपने तलवे पर ले जाएं, कमर को मोड़कर। वेरी गुड। अच्छे से पकड़ लिया मैंने एड़ी को, तलवे को। श्वास भरकर धीरे धीरे दाहिनी भुजा को भी ऊपर उठा दें और पीछे की तरफ अच्छे से ऐंठन दे दें, ऐंठ दें अपनी कमर को। बढ़िया। चेस्ट वाला भाग, कमर वाला भाग बहुत सुंदर प्रभाव में, कंधे, गर्दन। धीरे धीरे उसी क्रम में वापस आए। पहले दाहिना हाथ कमर पर, बायां हाथ कमर पर, रीढ़ को सीधा, कमर को सीधा। अभी ऐसे ही रुकना है मुझे। एक बार फिर से करते हैं। अब की बार दोनों हाथों से जो प्रयास कर सकते हैं वो दोनों से करेंगे, अन्यथा एक एक से करेंगे। चलिए, फिर से कमर को मोड़िए पीछे की ओर, मोड़िए रीढ़ को। गुड।
दोनों हाथों से प्रयास कीजिए तलवों पर ले जाने का। एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, रुकिए। जंघाओं पर सुंदर प्रभाव देखिए, घुटनों पर खिंचाव देखिए, फेफड़ों पर खिंचाव देखिए, कंधों पर खिंचाव देखिए। लाभ ही लाभ। गर्दन बिल्कुल आसमान की ओर, फेस पैरेलल टू द सरफेस, ऊपर की ओर। नेत्र खोल करके देखें जरा छत को, साफ है या कुछ मैला है उसमें। आंखें अच्छे से खोलकर, चाहे तो फाड़ सकते हैं, जैसे कहते हैं आंखें फाड़ कर देखना, वैसा करें। वापस आए। गुड। क्षमता का भी ध्यान रखें, भूल गया था मैं। धीरे धीरे वापस आ गए आप। दोनों हाथ शरीर के साथ कर लें सीधा। घुटनों को मिलाएं, हाथ शरीर के साथ ही रखें। मिल गए। धीरे से ऐसे ही बैठ जाए। गुड, वेरी नाइस। श्वासों को सामान्य करें, महसूस करें प्रभाव को। जहां जिस अंग पर खिंचाव आया उसको भी महसूस करें आप। दर्द हुआ उसको भी महसूस करें आप। अर्थात आपने उस अंग के उस भाग को प्रभावित किया। पश्चिमोत्तानासन अभी आदरणीय हर्ष कपूर जी ने कराया। आगे की ओर झुकने वाला आसन था वो। उसी ही क्रम में अब हम आपके साथ एक और आसन करने वाले हैं, योग मुद्रा आसन। उसके लिए घुटनों को थोड़ा सा आप खोल लीजिए आगे से। गुड। दोनों हाथ कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए और खींच दीजिए शरीर को। श्वास भरिए, हाथों को नीचे की ओर, धड़ वाला भाग ऊपर की ओर खींचिए। खींच दिया मैंने। श्वास छोड़िए, धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर कमर को मोड़ते हुए नीचे आ जाए। गर्दन की जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे खींच कर नीचे जाएं। माथा मेरे घुटने से या मेरे आसन से जहां भी लग सके लगाएं। खींच कर रखें अपने शरीर को। छोटी छोटी श्वासें भरते रहें, छोड़ते रहें। और जिनमें क्षमता हो वो श्वास भरकर रुक भी सकते हैं। पूरी गर्माहट आ जाएगी। गुड। चलिए, धीरे धीरे खिंचाव पूरा बनाकर रखते हुए वापस। वेरी नाइस। विपरीत ओर जाना है, अर्थात बाईं ओर। कमर को ट्विस्ट करें बाईं ओर और फिर धीरे धीरे कमर वाले भाग से नीचे की ओर बाएं घुटने की मुड़ते चले जाएं। बहुत ही सुंदर। पेट के अंग मेरे घुटने से दब रहे हैं, दबाव बनाकर रखें, लाभ मिलेगा। श्वास भरकर या सामान्य श्वासों में रुकें। धीरे धीरे वापसी मेरी। लीवर पैनक्रियाज मेरे प्रभाव में आए। पूरे पेट की आंतों को भी प्रभावित करना है। घुटनों को थोड़ा और खोल लीजिए, क्षमता हो तो। हाथों को खींचिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए फिर से अब की बार आगे की ओर, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी दिशा में। खिंचाव पूरा बना रहे। कोशिश करें ठोड़ी लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, प्रयास मैं करूं।
बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे मेरी वापसी, पूरा खिंचाव बनाकर रखते हुए पूरी क्षमता लगा दें यहां पर। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। दोनों हाथों की मुट्ठियों को खोलें, घुटनों को मिलाएं, पेट के बल आ जाएं, शिथिल आसन दाहिने कान पर ले लें। श्वासें मेरी सामान्य हैं। अगला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए मुझे पहले मकर आसन की स्थिति में विश्राम करना है। लेकिन मकर आसन कौन सा? दाहिना हाथ, उसके ऊपर बायां हाथ, उसके ऊपर दाहिना कान मेरा। ठीक है, अब पैरों को मिला लीजिए पीछे से, माथे को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए। हथेलियों पर ही रखा रहेगा ये माथा जी। पैर मिले हुए हैं पीछे से मेरे। श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाइए, कोहनियां सीधी कर दीजिए। हाथ हाथों पर हैं, एक दूसरे पर ढके हुए हैं एक दूसरे को। कोहनियों को सीधा करें, उठाइए शरीर को। पैर को पीछे से खुलने नहीं देना है मैंने। घुटने भी मिलाने की कोशिश करनी है। कमर को अधिक से अधिक प्रभावित करना है मुझे। गुड, रुकिए यहाँ पर। सुंदर, रुकने में ही लाभ मिलेगा मुझे। धीरे धीरे मेरी वापसी, माथा मेरा नीचे आसन पर, सॉरी, हथेलियों पर जाकर लगेगा। बढ़िया। अब हाथ पहले एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे थे, अब हाथों को इतना खोलें कि उनके बीच में माथा आ जाए। बस इतना खोलना है। दिशा नहीं बदलनी है, दिशा जैसे थी वैसे की वैसे ही रहने वाली। चलिए, पैर पीछे से मिले हैं, उनकी स्थिति नहीं बदली मैंने। श्वास भरिए, एक बार फिर से धड़ वाले भाग को ऊपर उठा दीजिए, कोहनियां सीधी कर दीजिए। लगाइए क्षमता, कोहनी बिल्कुल टेढ़ी नहीं चाहिए। बढ़िया। कमर पर देखिए और अधिक प्रभाव, थोड़ी सी ताकत और लगाई मैंने इसमें, तो लाभ भी ज्यादा ही मिलना चाहिए, मिल रहा है। बढ़िया। नाभि को देखें, नाभि मेरी आसन से लगी है ना? नहीं लगी तो लगाने की कोशिश करें। फिर भी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आगे लग जाएगी किसी दिन। गुड। चलिए, थोड़े से कंपन होने लगे, धीरे धीरे वापस आइए। बढ़िया। तीसरी स्थिति लेते हैं। तीसरी स्थिति में मेरे हाथों की स्थिति अभी चेहरे के सामने है। इसको चेस्ट के नीचे ले जाएं। हथेलियों की दिशा वैसे ही रहने वाली है, जैसे पहले थी वैसे ही रखिए। हथेलियों की दिशा वही, उनके बीच में माथा जैसे था, माथा वही नीचे लगेगा, लेकिन हथेलियां पहुंच गई मेरी चेस्ट के नीचे। गुड। चलिए, अब की बार ताकत देखिए, थोड़ी और ज्यादा लगानी पड़ेगी मुझे। श्वास को भरिए और एक बार फिर से अपने धड़ वाले भाग को उठा दीजिए। गुड। हथेलियां उसी तरह से हैं, अंदर की ओर उंगलियां हैं मेरी। गुड। मोड़ के रखिए, सॉरी, सीधी करके रखिए इन्हें। पैर पीछे से खुलने नहीं चाहिए। भुजंग आसन की 3 अलग अलग स्थितियां हमने कन्वर्ट कर दी।
लाभ पूरा मिल रहा है मुझे, बहुत सुंदर। धीरे धीरे मेरी वापसी, वापस आ जाइए। शिथिलासन बदल लीजिए। अर्थात बाईं ओर से शिथिलासन करेंगे अब हम। लाभकारी स्थिति, श्वासें मेरी सामान्य। गुड। अगले आसन की ओर चलेंगे। अगला आसन सर्पासन, पेट के अंगों को प्रभावित करते हैं। सर्दी के मौसम में थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी रहती है, गैस की समस्या भी रहती है, तो आइए उसको दूर करते हैं। सर्पासन लेते हैं। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को अपने कमर पर उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। पहले नमस्कार बनाएं पीछे की तरफ, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, श्वास भरें और आगे से और पीछे से उठ जाएं। उठा दें अपने आप को, यानी पेट के बल आ जाए। ठीक है, चलिए अभी तो आप उठे हैं ना, अब श्वास भरिए। श्वास भरेंगे पेट फूलेगा। फूला, देखें जरा, फूला ना? और फुलाइए थोड़ा सा, और फुलाइए। पेट फूल गया। चलिए अब प्रभावित कीजिए दाएं बाएं दोलन करके। घुटने नहीं मोड़ने हैं मुझे, फूले पेट को प्रभावित करना है। ठीक है ना? पेट का फुलाव होगा तो अंग थोड़े से बाहर आएंगे, बस उनको प्रभावित कर दीजिए। एक तनाव दे दीजिए, एक सेंसेशन दे दीजिए, गर्माहट दे दीजिए उनको। धन्यवाद करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। श्वास फिर भरने की जरूरत हो रुक जाएं, किसी भी तरफ श्वास भरें, फिर से पेट को फुलाएं और अच्छे से करें। चलिए चलिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, थकना नहीं है। थकान कहाँ हो रही है इसमें? बढ़िया बढ़िया। तो ठंड है भाई, गर्मी आ जाएगी। लाइए गर्मी थोड़ी सी, बिना खर्च के गर्मी, बिना कुछ खाए पिए गर्मी, बिना हीटर के गर्मी। हीटर भी चला रखा है एक दो लोगों ने। चलाइए चलाइए मनिंदर लाल जी, रुकिए नहीं, आपको बहुत जरूरत है। हंस रहे हैं मनिंदर जी। एक बहन रुक गई। बहन जी फिर कीजिए ना। हम्म चलिए वापस आ जाइए, करवट लेकर पीठ के बल। हल्का सा विश्राम, श्वासों को सामान्य करने के लिए। श्वासें मेरी सामान्य। आइए अभ्यास करेंगे आज पादोत्तानासन का। पैरों को तानना, नाभि को फिर से प्रभावित करना, पेट के अंगों को प्रभावित करना, मस्तिष्क को प्रभावित करना। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाइए, जैसे ताड़ासन में हम लोग करते हैं, पीछे की। ठीक।
भुजाओं को तान दीजिए। दाहिनी टांग और बाईं भुजा 90 डिग्री पर ले आई। दाहिनी टांग और बाईं भुजा 90 डिग्री पर ले आई। अच्छे से लाइए, रुकिए, श्वास भरिए। बाएं पैर को भी आसन से हल्का सा उसकी एड़ी को उठा दें और रुक जाएं। पैर उठाते ही प्रभाव को महसूस करना प्रारंभ कर दें। गुड, बहुत बढ़िया। प्रभाव देखें नाभि पर, पेट के अंगों पर। नाभि जो डिसबैलेंस हो जाती है उसके लिए बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे पहले बाएं पैर को नीचे रखें। दाहिनी टांग को बिल्कुल खिंची हुई नीचे चाहिए। हाथ भी, भुजा भी पीछे चली जाएगी, पैर पैर के साथ आ जाएगा। मिला लीजिए। दूसरी टांग उसके विपरीत भुजा। अब की बार बाईं टांग ऊपर लाइए 90 डिग्री पर, झटके से नहीं, धीरे धीरे। दाहिनी भुजा आसमान की ओर 90 डिग्री पर, और उसके बाद जो टांग सीधी है उसके पैर की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा दें। ज्यादा नहीं, ज्यादा उठाएंगे लाभ कम हो जाएगा। हल्का सा उठाएं। फिर से प्रभाव को देखें। बढ़िया। रुकें, टांग को सीधा करने की कोशिश करें। जो ऊपर उठा रखी है उसका घुटना सीधा हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वेरी नाइस। धीरे धीरे वापसी मेरी। पहले उठी हुई हल्की सी एड़ी को नीचे करें, पैर को पैर के साथ ले जाएं, टांग सीधी कर दें। दोनों भुजाएं पीछे की ओर, भुजाएं कानों से लगी हुई। दोनों टांगे, दोनों भुजाएं आसमान की ओर 90 डिग्री पर लाएं। बढ़िया। चलिए, तानिए इन्हें, रोकिए। अब ये 90 डिग्री पर अगर नहीं आई हैं तो हाथों का इस्तेमाल करके 90 डिग्री पर लाकर रोकें इन्हें पहले। चलिए, हाथों का इस्तेमाल कीजिए। जी, ठीक है, 90 डिग्री पर ही आ गई। अब रुकिए, देखिए कितनी देर रुक पाते हैं आप। क्षमता को जांचिए। गुड। धीरे धीरे वापस आए। आराम आराम से रखें। उसी गति से ही भुजाओं को भी सर के पीछे। वेरी गुड। एक बार फिर से करेंगे अभी। चलिए, लाइए नीचे। एक बार फिर से समान गति से उठाना शुरू कीजिए दोनों चीजों को। आराम आराम से जाइए ऊपर। आराम से, आराम से, आराम से। वेरी गुड। सुंदर। रुकिए। अब धीरे धीरे आराम आराम से नीचे ले जाइए, समान गति से फिर जाइए। बढ़िया, सुंदर। एक बार, तीसरी बार और करना है मुझे। फिर से उठाना शुरू कीजिए। ऊपर ले जाइए पहले, आराम से, जल्दबाजी नहीं। उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं मेरे। सुंदर। धीरे धीरे मेरी वापसी, आराम आराम से। बढ़िया।
वापस दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हाथों को वापस ले आइए। पैर खोलकर विश्राम, ढीला कर लें अपने शरीर को। संपूर्ण शरीर मेरा ढीला। शवासन, लाभकारी आसन, विश्राम की स्थिति। श्वासें मेरी सामान्य, शरीर के अंगों का मैं निरीक्षण कर रहा हूं, बंद नेत्रों में, शांत मन में। नव वर्ष कल प्रारंभ हुआ। आप सभी ने कोई ना कोई संकल्प अवश्य किया होगा। पूरे मन से उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास आप करें। परेशानी होती है कुछ चीजों को छोड़ने में, कुछ चीजों को अपनाने में, क्योंकि बहुत लंबे समय से कुछ आदतें मेरी जो मेरे अंदर बैठ गई हैं, उन्हें छोड़ना, निकालना या अपनाना कठिन होता है। लेकिन फिर भी यदि मैं दृढ़ संकल्प हूं, पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करूंगा, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। सभी कुछ संभव हो जाता है, हो सकता है। केवल मुझे दृढ़ संकल्प होकर के उन कार्यों को करने की इच्छा शक्ति रखनी है। क्यों नहीं होगा? वो बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। दाहिनी करवट का सहारा लीजिए, आसन पर उठकर बैठ जाइए। सिंह आसन की स्थिति बना लीजिए। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, जिह्वा बाहर, नेत्र अच्छे से खुले हुए, मधुर स्पंदन करें। दूसरी बार करें। तीसरी बार करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, गले को सहलाएं। इस सर्दी के मौसम में अनेक प्रकार की गले से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, उनसे निजात पाने के लिए लाभकारी क्रिया सिंहासन। हंसी का अभ्यास बहुत आवश्यक। हंसी का अभ्यास। तो आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र मेरे कोमलता से बंद हैं। श्वास भरिए और मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ कर दीजिए।
समान गति से हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वासों के साथ मस्ती के साथ मन प्रफुल्लित कीजिए। लोटपोट होते हुए तालियां बजाते हुए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दीजिए। देखिए मन प्रफुल्लित हो गया, चेहरे पर गर्माहट आ गई, एक गर्मी का भाव उत्पन्न हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की साधना के लिए आमंत्रित करूंगा गाजियाबाद से आदरणीय सोनिया जैन जी।